तो दोस्तों यदि आज आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा सब्जेक्ट गणित यानी कि मैथमेटिक्स का परीक्षा देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राएं, तो दोस्तों ये वीडियो अब तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए रामबाण साबित होने वाले है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाली है वायरल प्रश्न पत्र की। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र। यहाँ पे दोस्तों शेड कोड देखने को मिल जाएंगे, आपको ए से लेकर जे तक में कोई भी मिल सकता है। ये शेड कोड ए है। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे विषय कोड मिल जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्न पत्र क्रमांक देखने को मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपको दोस्तों 138 मिलेंगे, जिनमें दोस्तों आपको यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको 50 ही क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना है। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 100 का भी जो है हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों परीक्षा से पहले रट लीजिए, सीधे अभी आपके परीक्षा में हूबहू दोस्तों पूछने जाने वाले प्रश्न पत्र है। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और उससे पहले आप फटाफट इस वीडियो का भी एक लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी यथा सब अपने शब्दों में उत्तर दे, और सारा चीज यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेंशन किया गया है, जो आपको विज्ञान विषय जो परीक्षा दी है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो फटाफट दोस्तों यहाँ पे टाइम को बिना यहाँ पे जो बर्बाद किए हुए आगे को बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे जो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है, सीधे भी दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सारा का सारा पर दोस्तों आप फटाफट रट लीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि ठीक है कि 92/115 का सरलतम रूप है। दोस्तों सरलतम दोस्तों देखिए क्या हो जाएंगे। अभी हम फटाफट ऑप्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे 4/5 हो जाएंगे, इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे पहला का डी हो जाएंगे। चलिए अब फटाफट दोस्तों यहाँ पे आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक है अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। तो आपको अनंत हो सकते हैं, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी देखने को मिल रही है। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, फटाफट दोस्तों वीडियो को पहले लाइक कीजिए, सभी दोस्तों पहले लाइक कीजिए फटाफट, और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत है। तो इसका दोस्तों को राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी नंबर हो जाएंगे 15/1600। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको कल यहाँ पे दो छात्र करके गए, उसको पता होना चाहिए। मैं आपको कल 80 क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया था सुबह सुबह यहाँ पे ठीक है साइंस का, जिसमें से लगभग यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन पे सीधे हूबहू आपके परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए ठीक है। चलिए अभी आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, तब आपको जो है पूर्ण तरह से ये हो जाएंगे कि हाँ जो भी क्वेश्चन करा है पूरा 100% मिला है। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो पूछा गया है कि बहुपद ठीक है dy² प्लस by+a के शून्यकों का गुणनफल होगा दोस्तों। इसका आपको राइट ऑप्शन की बात हो जाएंगे, आपको a/d हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी देखने को मिल रही है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पे ठीक है 5 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है। दोस्तों देखिए इसका परिमेयकरण गुणांक की बात करें तो आपको यहाँ पे सेम वही हो जाएंगे, यानी कि √18 ही हो जाएंगे। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। चलिए फटाफट दोस्तों अभी फटाफट आपको हम बताते चले, इस समय बहुत कम है दोस्तों, फटाफट रखते चलिए। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे 6 पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, क्लास यहाँ पे 5वां में ठीक है 6ठा में पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको 2 होती है, सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या वो आपको 2 है। राइट आंसर दोस्तों आपको बी यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, यदि दोस्तों देखिए a = bq+r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा दोस्तों। इस कंडीशन में दोस्तों आपको ठीक है आर यहाँ पे ग्रेटर देन बी हो जाएंगे, तो राइट आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे सी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ और यहाँ पे 8 पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन जो दोस्तों का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसका दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऊपर में हो गया, ये भी ऊपर में हो गया, ये भी ऊपर में दोस्तों हो गया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए √5 कट जाएगा तो आपको 6 बचेगा, जो कि 6 एक परिमेय संख्या है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे 8 का राइट ऑप्शन की बात है, तो आपको ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या है ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ और यहाँ पे 9 पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दोस्तों दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि x² प्लस यहाँ पे 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो दोस्तों देखिए इसका जो शून्यक हो जाएंगे ठीक है, आपको जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसका दोनों जो है आपको ऋणात्मक आ जाएंगे, राइट आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ पे 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखिए इस 4 ऑप्शन दोस्तों आपको पूछे जा रहे हैं, इनमें से जो हमको अपरिमेय संख्या बताना है कि कौन सा है ठीक है। तो दोस्तों ठीक है इसका जो राइट ऑप्शन में बात है आपको ऑप्शन में सी हो जाएंगे। √27 जो है यहाँ पे आपको ठीक है अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जो वर्ग यहाँ पे ठीक है पूर्ण वर्ग है, ये भी देखिए पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो ये जो 27 है इसका जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। राइट चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है 11 कि बहुपद दोस्तों आपको दिया जा रहा है कि 5y² - 25 के शून्य है दोस्तों। इसका 2 शून्य क्या हो जाएंगे, तो देखिए उसका हो जाएंगे आपको √5 माइनस ठीक है √5, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है 11 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते तो फटाफट दोस्तों वीडियो को ठीक है लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, और फटाफट दोस्तों लाइक करते चलिए ठीक है। फटाफट लाइक कीजिए, शेयर तो कम से कम कीजिए, कम से कम एक स्टूडेंट 10 ग्रुप में शेयर कीजिए। सीधे भी आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है, इतनी बड़ी बात है ठीक है, खुशी की बात है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों कुछ और 12 पूछा जा रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का दोस्तों योग तथा गुणनफल दोस्तों दिया गया है। देख सकते हैं 3 तथा -40 हो तो द्विघाती बहुपद। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, 16 सॉल्व करना
करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले की बैठा के, तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस यहाँ पे 40 आ जाएंगे, राइट में दोस्तों आपको ए आ जाएंगे। चलिए फटाफट दोस्तों आगे को बढ़ते दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का जो हल है, इसका हल क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपको देखिए अनगिनत हल हो जाएंगे, यानी कि राइट में दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए फटाफट दोस्तों आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे 14 में पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा दोस्तों, बी का जो मान हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे -1 हो जाएंगे, यानी कि राइट में दोस्तों आपको बी यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए फटाफट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 15 पूछा जा रहा है कि अर्ध, ठीक है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का जो दोस्तों आपको कोण होता है वो आपको 90 डिग्री, तो राइट में दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 16 यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, दिया जा रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 के तो वास्तविक मूल नहीं है, यदि क्या हो जाएंगे दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएंगे 0 के, तो राइट में दोस्तों आपको 16 का यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए फटाफट दोस्तों आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट दोस्तों पहले लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपको सभी विषय का यहाँ पे डॉज मिलने वाला है सभी दिन, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 17 दोस्तों पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका जो मान आपको हो जाएंगे -1 अपन 6 हो जाएंगे, यानी कि राइट में दोस्तों आपको यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए आपको अभी फटाफट रटते चलना है, समय बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 पूछा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है -3 कोमा यहाँ पे 4, उसके बाद कोमा दोस्तों 11 कोमा 18, ठीक है, वहीं पे दोस्तों देखिए कि डॉट डॉट का, ठीक है, यहाँ पे 21वां पद है, 21वां पद इसका होंगे, ठीक है, आपको सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 137 आ जाएंगे, राइट में दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आपको फटाफट अभी दोस्तों रटते चलना है, समय बहुत कम है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 19 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो आप सभी दोस्तों गाने में होने चाहिए। इसका देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको राइट में बात करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे, एक्स क्यू, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे एक्स माइनस 1 के पावर यहाँ पे 3 के, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 19 का ए हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों कुछ बारे में 20 पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, इस तरह से दोस्तों दिया जा रहा है आपको 80 76 72 और 68 का, यहाँ पे दोस्तों देखिए कौन सा पद जो 0 है, तो इसका जो कौन सा पद जो 0 है तो आपको 22वां जो पद है आपको, ठीक है, 0 होगा, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, ठीक है, 6 माइनस यहाँ पे 4n हो तो इसका साल अंतर यानी कि डी क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो डी आपको होंगे, ठीक है, ये आपको -4 हो जाएंगे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में यहाँ पे कौन समांतर श्रेणी है, तो देखिए दोस्तों 22 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों ये जो आपको समांतर श्रेणी आपको सी जो है आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए सभी दोस्तों को मालूम होगा 23 कि मूल बिंदु के नियामक है, मूल बिंदु के नियामक क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 0,0, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंगल ABC यहाँ पे समरूप, ठीक है, ट्रेंगल यहाँ पे BQR तथा QR अपॉन BC बराबर 2/3 हो तो एरिया ऑफ यहाँ पे ट्रेंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ट्रेंगल ABC बराबर क्या हो जाएंगे, ये जो बराबर हो जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे 4/9 हो जाएंगे, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे चलिए ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 25 पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में दोस्तों देखिए कि एक्स का मान हमको दोस्तों देखिए इसका जो एक्स का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जब इसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएंगे, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। सोल्व करके नहीं बता रही क्योंकि समय बहुत कम है, फटाफट दोस्तों चलिए रटते चलिए, समय कम है दोस्तों, 120 सवाल देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 26 पूछा जा रहा है कि बिंदु दोस्तों देखिए आर यहाँ पे, ठीक है, इंटू आपको 6,0 तथा एस यहाँ पे 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को नियामक दोस्तों पूछा जा रहा है, तो क्या होता है दोस्तों देखिए एक्स बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है, एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स, ठीक है, x1 प्लस x2/2 होता है, और y बराबर क्या होता है दोस्तों y1 और प्लस y2 और बटे 2 होता है ना। चलिए फटाफट इस पे जब सोल्व करेंगे तो इसका दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन डी आपको आ जाएंगे, राइट ऑप्शन 4,3। चलिए आगे को बढ़ दे तो यहाँ पे 27 पूछा जा रहा है दोस्तों कि बिंदु, ठीक है, 4, यहाँ पे, ठीक है, 6 और 8,2 के बीच की दूरी है दोस्तों, इसकी देखिए बीच की दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको 4√2 इकाई हो जाएंगे, ये आपको दूरी की फॉर्मूला पर बनेंगे। चलिए अब फटाफट दोस्तों आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए 28 पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर क्या हो जाएंगे, तो सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए आपको एक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों आपको 1 के बराबर होते हैं, तो थीटा तो हमको सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसलिए आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 29 पूछा जा रहा है कि एक, ठीक है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, रेखाएं क्या होगी दोस्तों देखिए, ये जो रेखाएं आपको होगी प्रतिच्छेदी या संपाती होगी, राइट आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे 29 का। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 30
पूछा जा रहा है कि बिंदु दोस्तों आपको -6 ठीक है कोमा -5/2 किस पाद में स्थित है। ये जो दोस्तों आपको स्थित है ठीक है, ये आपको तृतीय पाद में स्थित है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे 30 का सी हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, समय बहुत कम है दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान है ये, आप तो 1 नंबर का 100% पूछेगा है, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए इसके क्या है माइनस कोमा माइनस, तो माइनस कोमा माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। और वहीं पे दोस्तों देखिए प्लस और प्लस रहेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये आपको प्रथम होते हैं। और वहीं पे दोस्तों देखिए माइनस ठीक है और प्लस रहेगा, तो ये दोस्तों आपको द्वितीय हो जाएंगे। और वहीं पे दोस्तों देखिए प्लस और माइनस रहेंगे, तो ये आपको चतुर्थ में हो जाएंगे। देखिए क्या है कि 6 से पहले भी माइनस लगा है और 5/2 से पहले भी माइनस लगा है, तो यानी कि क्या है कि माइनस कोमा माइनस है, तो आपको तृतीय हो जाएंगे। चलिए अब फटाफट दोस्तों आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों 31 पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा दोस्तों देखिए क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि यहाँ पे ठीक है आपको एंगल दोस्तों पी आर एस जो है आपको 120 डिग्री है। और वहीं पे दोस्तों देखिए और यहाँ पे जो एंगल दोस्तों आपको क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री हो, तो दोस्तों हमको जो पूछ रहा है मान के पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, एंगल दोस्तों पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, तो ये आपको जैसे हो जाएंगे ठीक है। ये दोस्तों आपको जो आपको हो जाएंगे आपको यहाँ पे 57 डिग्री की आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन में दोस्तों आपको बी देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 32 पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का ठीक है समद्विभाजक यहाँ पे विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा दोस्तों। वो त्रिभुज कौन सा हो जाएंगे, तो वो दोस्तों आपको जो है आपको समकोण ठीक है। तो 32 का दोस्तों आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 33 पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे डी ई यहाँ पे समानांतर दोस्तों बीसी तथा ए डी अपॉन डी बी बराबर 2/3, तो ए ई अपॉन ए सी का मान होगा। तो ये जो दोस्तों आपको मान होगा आपको देखिए 2/3 हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 34 पूछा जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक बनेगा दोस्तों। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ठीक है दोस्तों ए बी अपॉन डी एफ बराबर दोस्तों बी सी अपॉन ठीक है दोस्तों देख सकते हैं कि एफ डी हो, तो समरूप होंगे जब क्या हो जाएंगे दोस्तों देखिए 34 का आपको जो है आपको ठीक है एंगल दोस्तों आपको यहाँ पे बी बराबर हो जाएंगे एंगल डी के, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे 34 का। चलिए अब दोस्तों 35 पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दी गई आकृति में पी क्यू ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ओ यहाँ पे केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर ठीक है आपको दोस्तों देखिए क्यू ओ क्यू बराबर जो 3 सेमी और पी क्यू बराबर 4 सेमी, तो ओपी का मान को पूछा जा रहा है। ओपी का मान क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी का क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों इसका जो आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे 35 का, वो आपको यहाँ पे 5 सेमी आ जाएंगे। सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दोस्तों आपको सी देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष के बिंदु ठीक है पी यहाँ पे दिया गया दोस्तों पॉइंट दिया गया है ठीक है 8,12 की दूरी है। एक्स अक्ष से दोस्तों को पूछा जा रहा है पी कोमा की ठीक है पी जो पॉइंट दिया गया है इसकी दूरी हमको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो दोस्तों आपको यहाँ पे 12 इकाई आ जाएंगे। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है 12 आ जाएंगे, दूरी के सूत्र से बनेगा। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 37 पूछा जा रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई ठीक है स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये जो दोस्तों आपको कोण होता है ठीक है ये आपको 90 डिग्री, आपको ऑप्शन में दोस्तों आपको सी देखने को मिल रहा है। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए पहले फटाफट। यहाँ पे दोस्तों देखिए 38 पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में ठीक है टीपी तथा ट्यू की दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एंगल पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री हो, तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएंगे। तो 38 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे 130 डिग्री, तो आपको ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए आपको राइट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 39 पूछा जा रहा है कि यदि एक ठीक है समकोण यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर में दोस्तों आपको एंगल पी आर क्यू बराबर थीटा, और वहीं पे दोस्तों देखिए कि पी क्यू बराबर 3 सेमी तथा पी आर बराबर 6 सेमी हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थीटा का जो मान आपको 30 डिग्री हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि यदि 10a बराबर 3/4 ठीक है तो कोस ए का मान है, तो कोस ए का दोस्तों मान क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए जब आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा दोस्तों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे 4/5 के। चलिए अब आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है देखिए सभी दोस्तों को आराम से बन जाएगा। देखिए कि कोट ठीक है 44 डिग्री अपॉन 10 46 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो कोट के चेंज कर लीजिए तो 10 को चेंज कर लीजिए। अब क्या हो जाएंगे कट के आपको दोनों ऊपर नीचे कटेंगे एक आ जाएंगे ठीक है। सॉरी यहाँ पे ए माइनस है, आपको एक कहाँ है ऑप्शन में दोस्तों आपको डी है। 41 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 43 पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि दोस्तों आपको 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएंगे दोस्तों। देखिए आपको जो है आपको 14 सेमी हो जाएंगे, तो ये राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 44 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है आर पर समकोण हो तो यहाँ पे साइन पी प्लस क्यू का मान है। तो 44 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको यहाँ पे एक हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन बी देखने को मिल रहे हैं एक। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 45 पूछा जा रहा है कि यदि ठीक है अल्फा अपन 4 बराबर यहाँ पे ठीक है
दोस्तों देखिए 15 डिग्री हो तो √3 कोसेक यहाँ पे अल्फा का मान क्या हो जाएंगे, ये जो आपको मान हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन दोस्तों को बी देखने को मिल रहे हैं, 45 का बी राइट। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 46 पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो तब क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो बराबर हो जाएंगे आपको R1² प्लस R2 के स्क्वायर बराबर R² हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए और कम से कम शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों शेयर कम से कम कीजिए, ठीक है, कम से कम 10 गुण में शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 47 पूछा जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों कोस ए हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, 47 का आपको डी ऑप्शन राइट। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 पूछा जा रहा है कि यदि, ठीक है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक, दोस्तों देख सकते हैं कि दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपको मिसिंग कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों इन चारों में से जो कोई भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका भी, चलिए इसको फटाफट छोड़ते चल जाते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 49 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोट 1 डिग्री डॉट यहाँ पे कोट, ठीक है, का मान है। तो देखिए दोस्तों इसका आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 50 पूछा जा रहा है, यहाँ पे R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठफल किसका, देखिए गोला का दोस्तों आपको संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल बताना है। तो ये आपको होता है दोस्तों 4πr², ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 51 पूछा जा रहा है कि यदि, ठीक है, आपको 6, 8, 9 अब x तथा यहाँ पे 13 का माध्यम 10 हो, ठीक है, तो दोस्तों आपको x का मान हमको पूछा जा रहा है, क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो आपको सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको 14 आ जाएंगे, कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे 51 का डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 52 पूछा जा रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। इसका जो आयतन दोस्तों आपको हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो आयतन आपको यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको 52 का जो आपको राइट ऑप्शन, आपको ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ यहाँ पे 53 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस तरह प्रकार से देख सकते हैं कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। बहुलक दोस्तों पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका तो आपको बहुलक आपको 15 हो जाएंगे, यानी कि आपको ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन नंबर राइट, 53 का ए राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 54 पूछा जा रहा है। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ शेयर करने जरूर कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए समय बहुत कम बच रहा है, फटाफट दोस्तों रटते चलिए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा आलेख, ठीक है, द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो 54 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे हो जाएंगे माध्यम। तो आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 55 पूछा जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पे कि दो घनों के आयतन का, ठीक है, आयतनों का अनुपात दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 1:27 हो तो उनकी जो है कोरों का, ठीक है, अनुपात है। तो कोरों का अनुपात क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 55 नंबर, ठीक है, 55 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बात है तो आपको यहाँ पे 1:, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे 55 का सी। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 56 पूछा जा रहा है दोस्तों कि यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएंगे दोस्तों, 45 डिग्री। सीधी सी बात है, सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए। 56 का दोस्तों आपको बी। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरह से, इस तरह से बनेगा दोस्तों। थीटा का मान देखिए आपको क्या है कि टेन थीटा है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। टेन टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएंगे, 45 डिग्री। आपको ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों कुछ और 57 पूछा जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग पढ़े होंगे √3/4 x²। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 58 पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 52 ताश के पत्ती की, ठीक है, एक गड्डी को अच्छी तरह से, ठीक है, फेंट कर उसमें से दोस्तों देख सकते हैं कि एक यहाँ पे पता निकाला जाता है इसके यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए कि रानी आने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आप राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको हो जाएगी 1/, यहाँ पे 13। तो आपको ऑप्शन में दोस्तों आपको डी देखने को मिल रही है। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 59 पूछा जा रहा है कि यदि, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर है 0.08 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट बराबर है तो क्या हो जाएंगे दोस्तों। आप देखिए आपको देखिए इसका जो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएंगे 0.92, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों देखिए जब दिया रहेगा और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपको एक में से जो दिया रहेगा उसको आपको घटा लेना है। तो क्या घटाना, अभी यहाँ पे क्या दिया है 0.08 दिया है, इसको घटाने के बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों, आपको 0.92 आ जाएंगे। ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और 60 पूछा जा रहा है कि 1/10² थीटा और बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये जो बराबर आपको हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे 10² थीटा के बराबर हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे।
नंबर दोस्तों 61 देखिए कि 0.5 वार का जो मान हमको पूछा जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, क्लास 9 में पढ़े दोस्तों 5/9 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत मेहनत लगाए दोस्तों आंसर के बनाने में। फटाफट दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिए, कम से कम एक लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले सवाल है, तो क्यों आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है दोस्तों। देखिए इसका घात क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपको 2 हो जाएंगे। तो आपको देखिए क्यों इसका जो ठीक है घात पूछा जाने की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो आपको ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना आसान सवाल कि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, राइट दोस्तों आपको यहाँ पे 63 का बी। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 64 पूछा जा रहा है कि x × x² प्लस, देखिए दोस्तों ये तो आपको गुना भाग पूछ रहा है। देखिए गुना बोला करने के लिए तो क्या हो जाएंगे, x में जब यहाँ पे गुना करेंगे x² से तो x3 हो जाएंगे, और प्लस क्या हो जाएंगे 2 का 2, और x है एगो, x है ये एगो, ठीक है, तो 2 हो जाएंगे। नहीं कौन सा आपको ऑप्शन ए देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन 65 पूछा जा रहा है कि 28 और 72 का मोसो। देखिए दोस्तों मोसो पूछ रहा है, बच्चा का खेला है, तो आपको ऑप्शन दोस्तों आपको सी आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ठीक है, आपको मोसो ज्ञात करना है, आराम से आप निकालोगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 66 पूछा जा रहा है कि बहुपद दोस्तों x² माइनस x प्लस 1 के शून्यों का योग होगा। इसका देखिए दोस्तों आपको योग जो हमको पूछा जा रहा है, तो आपको एक हो जाएंगे, तो राइट दोस्तों आपको एक यहाँ पे देखने को ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि √2 का स्क्वायर माइनस 2। देखिए कितना आसान सवाल है, जब √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 2 हो जाएंगे, और -2 तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 0। आपको ऑप्शन दोस्तों कहाँ है, बी आपको है 67 का, आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 68 पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन 68 पूछा जा रहा है कि x + y = 3 दिया गया है, तथा 3x + 2y = 4 के हल है। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे फटाक से आंसर आ जाएंगे, x = 2 और y = 1, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे रेट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है दोस्तों कि यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएंगे। तो इसमें जो अल्फा डॉट जो बीटा हो जाएंगे आपको -6 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको देखिए क्या आ जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 70 पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दोस्तों दिया गया है दोस्तों। देखिए x² - 5x माइनस यहाँ पे 300 = 0 का विकत्तर, ठीक है, यहाँ पे होगा। देखिए आपको डी पूछा जा रहा है दोस्तों, डी बराबर क्या होता है, तो b² - 4c। तो दोस्तों देखिए इसे आप सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन, अगर 70 की बात करें तो आपको आ जाएंगे 1225 राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते तो फटाफट दोस्तों रटते चलिए, बहुत कम है, समय जो बहुत कम है। समांतर सीढ़ी दोस्तों आपको दिया जा रहा है √18 कोमा दोस्तों √50 कोमा √98, ठीक है, √162 का यहाँ पे सब अंतर, यानी कि डी हमको पूछा जा रहा है। 71 का दोस्तों को राइट ऑप्शन की बात करते आपको हो जाएंगे 2√2 राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों कुछ और 72 देखिए पूछा जा रहा है कि यदि y² प्लस, ठीक है, 1/y² बराबर यहाँ पे 14, तो यहाँ पे दोस्तों y प्लस 1/y का मान क्या हो जाएंगे। इसे जब आप सोल्व कीजिए दोस्तों आपको आ जाएंगे +-4। 72 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे डी ऑप्शन नंबर राइट। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 73 पूछा जा रहा है कि यदि समांतर सीढ़ी का nवां पद, ठीक है, 6n - 2 हो तो पहला पद होगा। 73 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते आपको यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। चलिए फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगाए दोस्तों, वीडियो कम से कम एक लाइक कीजिए। वायरल प्लस पता है बहुत यहाँ पे मेहनत करके लाया हूँ, ठीक है। फटाफट दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिंदु -6, 10 की कोटि। देखिए दोस्तों जब भी आपको कोटि पूछे ना, ठीक है, तो आपको देखिए आपको ये जो इसमें दूसरा स्थान पर दिया है यानी कि 10, ये आपको देखिए कोटि हो जाएंगे, और भुज पूछेगा तो आपको पहला वाला हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको कोटि पूछ रहे हैं तो आपको क्या हो जाएंगे, -6, 10 है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 जो है आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों 75 पूछा जा रहा है कि sec² a - 10² a बराबर क्या हो जाएंगे। तो ये जो दोस्तों वो बराबर 1 के बराबर हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन दोस्तों आपको बी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 76 पूछा जा रहा है दोस्तों कि यदि x, y और z समांतर श्रेणी में हो तो y का मान क्या हो जाएंगे। तो y का जो सब जो मान हो जाएंगे आपको z + x/2 हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि sin a और गुना वहीं पर कोसेक a बराबर क्या हो जाएंगे। सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, आपको 1 के बराबर हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए 78 की बिंदु है दोस्तों, आपको देखिए ए बी और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से सी आपको बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों आपको क्षेत्रफल बताना है। 3 बिंदु दिया गया, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इसका दोस्तों आपको हो जाएंगे 32 वर्ग इकाई। दोस्तों आपको राइट ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 79 पूछा जा रहा है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होते हैं दोस्तों। 79 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात है, तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे आपको 10 थीटा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 80 पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दोस्तों दिया गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो केंद्रक की, ठीक है, निर्देशांक क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे शानदार यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, सीधे देखने को मिल रही है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे 81 पूछा जा रहा है दोस्तों कि साइन यहाँ पे 20 डिग्री माइनस कोस यहाँ पे 70 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे। 81 दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात है, तो आपको हो जाएंगे 0 डिग्री
डिग्री है दोस्तों आपको ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बी। देखिए आपको साइन या यहाँ पे कोस में से किसी एक को चेंज कर देना है। आपको एक चेंज करने के बाद क्या हो जाएंगे, आपको जीरो ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों आपको 82 की 1 माइनस यहाँ पे कोस के पावर 4a का मान क्या हो जाएंगे। इसका दोस्तों आपको जो मान हो जाएंगे आपको साइन स्क्वायर ए यहाँ पे इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए का हो जाएंगे। इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 83 पूछा जा रहा है कि यदि अंडर रूट 2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो यहाँ पे ठीक है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस तरह से हो जाएगा, सीधी सी सिंपल सी बात है। कोस थीटा हम क्या लिख सकते हैं 1 है और जो पीछे वो नीचे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1/√2। ये कितना का मान होता है, कोस कितना का मान होता है, सभी दोस्तों का मान हो जाएगा 45 डिग्री का। तो आपको राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको दोस्तों 45 डिग्री के यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 84 पूछा जा रहा है कि टेन थीटा बराबर पी अपॉन क्यू हो तो कोस थीटा ठीक है प्लस साइन थीटा बट्टे यहाँ पे दोस्तों देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएंगे। इसका दोस्तों आपको जो मान हो जाएंगे आपको यहाँ पे क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस यहाँ पे पी हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए 85 पूछा जा रहा है दोस्तों कि यदि सेक ए बराबर 25/7 हो तो साइन ए का मान क्या हो जाएंगे। साइन ए का जो मान दोस्तों आपको हो जाएंगे आपको 24/25 हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस यहाँ पे दोस्तों एक का मान देखिए टेन 45 का मान क्या होता है दोस्तों एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी एक ही आएगा, माइनस एक है तो एक माइनस एक बराबर क्या जीरो। चलिए ऑप्शन नंबर मारिए कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको बी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आगे को बढ़ते दोस्तों 87 पूछा जा रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ठीक है यहाँ पर ए बटा सेक स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएंगे। सभी दोस्तों को मान होनी चाहिए। देखिए फार्मूला पूछ दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए का होता है। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर नीचे कट जाएंगे दोनों इस तरह से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 87 का दोस्तों आपको जो राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है देखिए 1 + 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए और नीचे में तो वो है ही तो आपको कट जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 88 पूछा जा रहा है दोस्तों कि ट्रेंगल एबीसी में दोस्तों देखिए बिंदु डी और ई क्रमश भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर दोस्तों को बी सी। यदि ए डी अपॉन डी बराबर 4/5 हो तो ए सी का मान दोस्तों देखिए आपको ए सी का जो मान आपको 18 से भी है तो ए का मान क्या हो जाएंगे। इसका दोस्तों आपको मान जो आपको 8 से भी हो जाएंगे। आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको डेली का डेली डोज मिलने वाला है सभी विषय का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फटाक से लाल रंग का दबा के। ठीक है नहीं दबाए तो इसको फटाक से दबा दीजिए, आपको यहाँ पे देरी नहीं करना है इस बात में। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 89 पूछा जा रहा है कि एक ठीक है यहाँ पे दोस्तों देखिए कि अन्य संख्या पासा फेंका गया है तो एक रूट ठीक है संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ये जो आपको दोस्तों होगी ठीक है ये आपको 1/2 होगा। तो इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 90 यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि यदि दो बिंदुओं के क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों दिया जा रहा है इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएंगे। देखिए सीधा इसका क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपको डी हो जाएंगे राइट। 2:5 का हो जाएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों जब भी आपको देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपको त्रिज्या पूछेगा तो क्या करेंगे। देखिए ये आपको 4 थे 25 है तो क्या हो जाएंगे 2 दूना 4 और 5 25। तो इस तरह से ये बन गया। और जब भी दोस्तों आपको त्रिज्या दिया रहेगा और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर इसका कर देंगे। ठीक है दोस्तों इस तरह से हमें बन जाता है फटाक से। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि दोस्तों देखिए कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की ठीक है गड्डी में से एक पत्ता दोस्तों देखिए निकाला जाता है तो इसमें ठीक है इसके लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे। दोस्तों देखिए जो आपको पता हो जाएंगे आपको ठीक है 3/26 हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी ऑप्शन नंबर राइट। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन 92 पूछा जा रहा है यदि किसी बंटन ठीक है यदि किसी बंटन का माध्यम और यहाँ पे दोस्तों देखिए कि माध्यम क्रमश दोस्तों दिया जा रहा है 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक क्या हो जाएंगे। दोस्तों ये देखिए फार्मूला पर बनेगा आपको बहुलक इसका जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपको 5.2 आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों 93 पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए कि प्रेम में क्षण दोस्तों दिया गया इस तरह से कि माध्यक होगा। इसका दोस्तों को माध्यक पूछा जा रहा है। इसका दोस्तों देखिए माध्यक की बात करें तो आपको आ जाएंगे 12। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दोस्तों आपको डी देखने को मिल रही है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 94 है। ठीक है तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि माध्यक ठीक है माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो देखिए इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बात करें आपको हो जाएगा बहुलक। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 95 पूछा जा रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई ठीक है द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। देखिए सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए जब एक बार ठीक है इसका जो बनाया कोण होगा वो आपको ठीक है सुई का तो आपको दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा आपको दोस्तों देखिए 95 का आपको यहाँ पे 6 डिग्री। तो आपको ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है डी हो जाएंगे राइट। यहाँ पे दोस्तों देखिए 96 पूछा जा रहा है कि आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। देखिए दोस्तों लंबवृत्तीय
बेलन का आयतन फार्मूला पूछ दिया सीधे, क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आपको ऑप्शन में दोस्तों आपको डी देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज दोस्तों देखिए एबीसी में यदि एडी यहाँ पे परपेंडिकुलर बीसी हो तो एडी स्क्वायर का मान क्या हो जाएंगे? एडी स्क्वायर का जो मान आपको दोस्तों हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे 3 CD स्क्वायर। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएंगे ए। चलिए 98 पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ दोस्तों देखिए फार्मूला पूछा है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों कुछ 99 पूछा जा रहा है, यहाँ पे दी गई आकृति दोस्तों देखिए ओ वृत्त का केंद्र है तथा दोस्तों देखिए कि एंगल आपको दोस्तों यहाँ पे ए ओ बी बराबर दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है 130 डिग्री हो, तो एंगल आपको दोस्तों ओ ए सी का मान क्या हो जाएंगे? देखिए आप लोग पढ़े होंगे अपने सर के पास। देखिए इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा ठीक है, तो इनमें जो आपको ऑप्शन कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको देखिए आपको डी देखने को मिले इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है आपको 99 का आपको राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन लास्ट होगा, फटाफट जो अभी तक आपने ठीक है वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए, कम से कम दोस्तों 10 ग्रुप में शेयर कीजिए ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज का रोज आपको डोज मिलने वाला है, आपको इतना फायदा होंगे। तो भाई मैं आपको दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव दिया हूँ ना, आप एग्जाम देकर या देखिए मिला के देखिएगा ठीक है। आपको लोगों बात करना, आपको यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे तो मिलेंगे ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ठीक है इसका देखिए मिलान चिन्ह पूछा जा रहा है, आपको 14 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएंगे दोस्तों? देखिए अब क्या हो जाएंगे, देखिए आपको ऑप्शन ही देखिए आप आराम से लिख लीजिएगा, डी हो जाएंगे राइट ऑप्शन। दोस्तों देखिए ये आपको 5 5 10 और ये 4 14 हो जाएंगे। चलिए तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखिए जो भी तमाम छात्र छात्राएं आज यहाँ पे ठीक है मैथमेटिक्स यानी कि गणित का परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड से, तो उन तमाम छात्र व छात्रों के लिए टोटल यहाँ पे दोस्तों 100 का ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखे है ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर की 100% आंसर जो कि सही है, और साथ में वायरल प्रश्न पत्र है, सीधे आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।